राजनीतिक रूप से और चाहे सामाजिक रूप से अगर खराब हो तो फिर जिम्मेदार आदमी को तमाम पार्टी की मर्यादाओं को एक तरफ रख करके मानव हित में बोलना चाहिए। ये भारत की परंपरा रही है। महंगाई हो, मुझे याद आता है अभी 4-5 साल पहले इत्तेफाक ये हुआ कि मेवात में एक लिंचिंग हो गई और यहाँ के जो पूर्व विधायक थे और वर्तमान विधायक थे, बाघौर में दोनों मेरे साथ थे, आमना सामना हो गया। हमारे एमएलए साहब करना तो बहुत जानते हैं लेकिन कहना उनके अंदाज में नहीं है, इसलिए वो बखान रहे थे और वो अपनी बात कर रहे थे। उस वक्त मैंने कहा एमएलए साहब, उस वक्त प्रधान जी थे दीपचंद खेरिया जी, मैंने कहा मैं मानता हूं कि आपने सड़क बनाई है, मैं मानता हूं कि आपने विकास कराया है, लेकिन अफसोस ये इस बात का है कि हम तो इस बात की चिंता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस सड़क पर चल पाएगा कि ये नहीं चल पाएगा। आप देख रहे हैं, आप ऐसा समाज की कल्पना कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि आपका बेटा सुबह घर से निकले और शाम को आपको खबर मिले कि आपके बेटे को जिंदा जला दिया गया है, तो यह आपके पास क्या गुजरी? कल मेरी छुट्टी के दिन आदरणीय विधायक महोदय से बात हुई और मैंने उनको कहा कि विधायक महोदय, मेवात के अंदर एक जघन्य अपराध हुआ है, एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, चाहे उन्होंने खता की हो, लेकिन संविधान के मुताबिक किसी व्यक्ति को जिंदा जला देना ये नृशंस हत्याकांड है, इसकी आपको निंदा करनी चाहिए। क्योंकि आप पे हमारा अधिकार है, आप मेवात के वोट लेते हैं और मेवात का आवाम आपके साथ है, इसलिए आपको जुनैद और नासिर के लिए इंसाफ की आवाज को बुलंद करना चाहिए। एमएलए साहब ने मुझे कहा कि मैं अवश्य इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा और बिल्कुल सार्वजनिक रूप से जुनैद और नासिर के हत्याकांड पे इंसाफ की बात करूंगा। लेकिन अभी मेरी बात हुई, कोई उन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ से कहना, मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं, ये पार्टियां जब ही रहेंगी जब हम सब लोग यहाँ जिंदा रहेंगे। एक तरफ महंगाई की बात हो रही है, महंगाई से भूख बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ लोगों की जुल्म और ज्यादती, कुछ लोग राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त करने के बाद गुंडागर्दी सरेआम कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी दल के आदमी हो, किसी को गुंडागर्दी की इजाजत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान किसी को इजाजत नहीं देता कि कोई भी आदमी कानून को लेकर के अपने हाथ में वो सड़कों पर इंसाफ करने के लिए तैयार हो जाए। आपने देखा है किस तरीके से मेवात के 2 लोगों को जिंदा जलाया गया,